नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तफरी, यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14 में आपका स्वागत है। धर्म को सियासत में शामिल नहीं करना चाहिए, लेकिन भारतीय राजनीति में धर्म सियासत का एक हिस्सा बन गई है, एक सहारा बन गई है। राजनेताओं ने कुर्सी हासिल करने के लिए धर्म को ढाल बना लिया है। धर्म एक आस्था का प्रतीक है, धर्म से लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए कोई भी धर्म किसी भी एक दूसरे के धर्म पर बात नहीं करनी चाहिए। धर्म के ऊपर अच्छी या बुरी किसी भी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। वोट के लिए किसी धर्म को अच्छा तो किसी धर्म को बुरा कह के लोगों को अपनी तरफ ध्यान खींचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जैसा कि अक्सर राजनीतिक पार्टियां करती हैं। इस दिशा में शायद चुनाव आयोग को भी कदम उठाने की ज़रूरत है और उसको इस पर ध्यान देना चाहिए और सख्ती करनी चाहिए कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद राजनीति में धार्मिक कोई भी टिप्पणी करने से परहेज़ करें, क्योंकि राजनीति जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर होनी चाहिए। राजनीति धर्म पर नहीं होनी चाहिए। देश की सफलता, देश की तरक्की, देश की उन्नति जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर निर्भर करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि इस्लाम शांति का मज़हब है, इसलिए इसमें उग्रवाद और आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। एनएसए डोभाल ने लोकतंत्र में मज़हब के, धर्म के जो दुरुपयोग की एक सिलसिला, एक काम चल पड़ा है, उसके ऊपर उन्होंने चिंता जताई। उन्होंने कहा यह बहुत चिंता का विषय है कि लोकतंत्र में मज़हब का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में नफ़रत भरी भाषा, हेट स्पीच और मज़हब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए गए गलत शब्दों के लिए कोई भी जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने अंदर की बुराइयों के ख़िलाफ़ सतर्क रहना, उसको दूर करना, अपने अंदर अच्छाइयाँ पैदा करना, यही असली जिहाद है। श्री डोभाल ने भारत और इंडोनेशिया में आपसी शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलेमा की भूमिका के विषय पर ये बातें कही। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद, इसके अलावा जो खूंखार और ख़तरनाक कट्टर आतंकी संगठन ISIS से प्रेरित आतंकवाद को लेकर के भी लोगों को सचेत किया और आगाह किया। उत्तर प्रदेश, भारत की राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक जो सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इन सब बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अतिवाद, आतंकवाद इस्लाम के माने के ख़िलाफ़ है। उन्होंने कहा कि इस्लाम का अर्थ है शांति, पीस। इस्लाम में दूर दूर तक कहीं भी आतंकवाद का नामो निशान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस्लाम एक शांति का मज़हब है जो कहता है कि एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। यानी उन्होंने इस्लामिक उपदेश देते हुए लोगों को सचेत रहने के लिए कहा और कहा कि इस पर गौर करें। इस दौरान उन्होंने जिहाद को लेकर के बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जिहाद के लोग गलत माने निकालते हैं और सुनी सुनाई बात लेकर के गलत रास्ते पर चले जाते हैं। श्री डोभाल ने कहा कि अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद सबसे बेहतर है। यानी आप अपने कॉन्शियस के ख़िलाफ़ फाइट कीजिए, अपने कॉन्शियस के ख़िलाफ़ जिहाद कीजिए। जिहाद के शब्दों को गलत तरीके से लिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा कि ये जो सम्मेलन आयोजित किया गया है, इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भारत और इंडोनेशियाई उलमा और विद्वानों, स्कॉलर्स को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ले आया जाए, जिससे कि सद्भावना, शांतिपूर्ण अस्तित्व, इन सब चीज़ों को बढ़ावा दिया जाए और एक दूसरे को कोऑपरेट करके, सहयोग करके आगे बढ़ा जाए, उन्नति के रास्ते पर चला जाए। उन्होंने कहा कि ये हिंसा, हिंसक उग्रवाद, आतंकवाद, कट्टरता, इन सब के ख़िलाफ़ लड़ाई को मजबूती प्रदान करेगा अगर हम सब मिल कर के एक प्लेटफॉर्म पर आकर के लड़ाई लड़ें। इस मौके पर श्री डोभाल ने कहा कि मज़हब का गलत इस्तेमाल हम सभी के ख़िलाफ़ है और इस्लाम उसकी इजाज़त कहीं नहीं देता। उन्होंने कहा कि कोई भी लक्ष्य जिसके लिए कट्टरवाद और धर्म के गलत इस्तेमाल को नियोजित किया जाता है, किसी भी तरीके से उसको न्याय संगत नहीं बताया जा सकता है, किसी भी तरीके से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये धर्म की एक विकृति के रूप में, खराबी के तौर पे, उसकी शक्ल को बदसूरत बनाने के तौर पे हमारे
बीच में ये चीज़ें आ गई हैं जिसके खिलाफ हम सभी को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और एक साथ रहने की ज़रूरत है। इस दौरान इस सम्मेलन में इंडोनेशिया के मंत्री मोहम्मद महफूद MD ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस का विचार श्री अजीत डोभाल का था, इसलिए मैं यहाँ पे उलमाओं के डेलीगेशन को लेकर के आया हूँ और हमने ये फ़ैसला कर लिया है कि हम इंडोनेशिया की अखंडता को बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि मज़हब सिर्फ़ और सिर्फ शांति का प्रतीक होता है। हम सब कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिसमें गरीबी भी है, पर्यावरण भी है, खाने की परेशानी भी और इसके अलावा बहुत सारे अहम मुद्दे हैं। अजीत डोभाल इंडोनेशिया के मंत्री मोहम्मद महफूद MD दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में कार्यक्रम में मौजूद थे। हुआ यह था कि इससे पहले 17 मार्च को भारत और इंडोनेशिया सुरक्षा वार्ता में हिस्सा लेने इंडोनेशिया गए थे, जहां उन्होंने महफूद को भारत आने का न्योता दिया था और महफूद ने उस समय प्रस्ताव किया था कि विभिन्न धर्मों के धार्मिक नेताओं को शिष्टमंडल में वो लाना चाहते हैं ताकि दोनों देशों के बीच में सद्भाव, प्रेम, मोहब्बत, सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा मिले और उलमाओं की भूमिका पर चर्चा की जा सके। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि दोनों देश यानी भारत और इंडोनेशिया आतंकवाद और अलगाववाद के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा हमें काफ़ी हद तक इस चुनौतियों पर, इन परेशानियों पर, इन समस्याओं पर काबू पा लिया है, लेकिन सीमा पार आतंकवाद और ISIS से प्रेरित आतंकवाद अभी भी एक खतरा बना हुआ है। श्री डोभाल ने कहा कि भारत इंडोनेशिया मिलकर पूरी दुनिया को एक पैगाम दे सकते हैं। इंडोनेशिया सामाजिक सद्भावना की बड़ी मिसाल है क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद ये देश पुराने रीति रिवाज के साथ जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम दोनों देशों यानी भारत और इंडोनेशिया के बीच पर्यटन एक महत्वपूर्ण सेतु है जिसके ज़रिए एक दूसरे को सहयोग किया जाता रहा है। भारत से लाखों लोग इंडोनेशिया के बाली में जाते हैं, वहीं इंडोनेशिया के अनगिनत लोग भारत में ताजमहल के दर्शन करने के लिए आते हैं। इंडोनेशिया राजनीतिक, कानूनी और सुरक्षा मामलों के मंत्री मोहम्मद महफूद भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और 24 सदस्यीय प्रतिमंडल लेकर के आए हुए हैं जिसमें उलमा, धार्मिक नेता भी शामिल हैं और कट्टरपंथ पर भारत के धर्मगुरुओं से उन्होंने चर्चा भी की। और इस सम्मेलन में भारत से कई लोग, अहम लोग, इम्पोर्टेंट लोग शामिल हुए जिसमें जमीयत उलमाए हिंद, लखनऊ के शिया ग्रुप्स, बोहरा समुदाय के लोग, ये सब उसमें शामिल हुए, जहाँ पे उन सब की मुलाकात इंडोनेशिया प्रतिनिधिमंडल के विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात हुई और इसके अलावा वो आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। अब देखना यह है कि अजीत डोभाल के इस बयान के बाद क्या देश की राजनीति में एक दूसरे धर्म के प्रति जो वाद विवाद चल रहा है इस पर कुछ लगाम लगेगी। देखते रहिए यूनिट न्यूज़ अलर्ट नेटवर्क 14। अगर आप नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।